इस क्वेश्चन के अंदर कुछ हमें एक्सपेरिमेंट डाटा गिवन है और उनकी हेल्प से ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले उन डाटा को देखा जाए कि क्या हमें डाटा गिवन है। उन डाटा की हेल्प से ए और बी का ऑर्डर फाइंड करेंगे। यदि पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ए का कंसंट्रेशन 0.05 है मोल पर लीटर, यूनिट मान के चल रहे मोल पर लीटर है। बी 0.05 है और रेट है 1.2 इंटू 10⁻³ एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर ए का कंसंट्रेशन है 0.10, बी का कंसंट्रेशन है 0.05 और जो रेट है वो है 2.4 इंटू 10⁻³ और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो हमको गिवन है उसमें ए का कंसंट्रेशन है 0.05, बी का कंसंट्रेशन है 0.10 और रेट है 1.2 इंटू 10⁻³ अब इन सब डाटा की हेल्प से हमें ए के और बी के रिस्पेक्ट का ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आर इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा into b की power beta, where alpha is the order of reaction with respect to A and beta is the order of reaction with respect to B. Now we will select two experiments, experiment 1 and 2. experiment 1 और 2 इसलिए select किया क्योंकि उसमें B का concentration constant है। तो from experiment 1 and 2 जब आप कंपेयर करते हैं तो ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, तो ये हो गया 2 की पावर अल्फा। ए का कंसंट्रेशन डबल हुआ, रेट 1.2 से 2.4 हो गया, तो रेट भी डबल हो गया, तो वी कैन राइट 2 की पावर 1। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2 2 की पावर अल्फा इक्वल्स टू 2 की पावर 1, तो अल्फा इक्वल्स टू 1। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया 1। नाउ वी विल फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। फॉर दिस वी विल सेलेक्ट एक्सपेरिमेंट 1 and 3। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 3 यदि आप देखें तो एक्सपेरिमेंट 1 से 3 में मूव करने पर बी का कंसंट्रेशन 0.05 से 0.10 हो गया, जो कि डबल हो गया, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एज्यूम किया है बीटा, तो 2 की पावर बीटा। और इधर देखें तो रेट एक्सपेरिमेंट 1 से एक्सपेरिमेंट 3 पर जाने पर रेट तो सेम है, इसका मतलब रेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और रेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो 2 की पावर बीटा इक्वल्स टू 1। और ये मैथमेटिकली तभी पॉसिबल है जब बीटा की वैल्यू क्या आ जाए 0। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1 and order of reaction with respect to B is 0